प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 5 तक। ए नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला है? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोहित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला, या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उससे अब शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है, अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 5 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरे एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वो मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे
तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सगजी ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ गलातियों के नाम पौलुस का पत्र से है। गलातियों के नाम पौलुस के पत्र में पौलुस मुख्य बात हमारे सामने रखते हुए ये कहते हैं कि हमें मुक्ति पुराने व्यवस्थान के कर्मकांड के कारण नहीं मिली, हमें मुक्ति मिली विश्वास के कारण। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास के कारण हमें मुक्ति मिली है। इतना ही नहीं, हमें आत्मा का अभिषेक मिला है। पौलुस इसलिए गलतियों से कहते हैं, ना समझ गलतियों, कौन तुम्हारे पास आकर तुम्हें इस अंधकार में डाल दिया? ये जादू तुम्हारे ऊपर किसने बिछाया? तुम्हारे समझ में नहीं आता कि कर्मकांड से किसी को भी आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है। यदि भी प्रभु ने कहा, मैं किसी धर्म को समाप्त करने के लिए नहीं आया, मैं पूरा करने के लिए आया है, और इसकी पूर्णता में विश्वास के द्वारा मिलता है। पौलुस कहते हैं कि आप इतना ना समझ क्यों? पौलुस बहुत गुस्से में, क्योंकि उनका सुसमाचार का मुख्य संदेश यही है, विश्वास के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त होती है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, यीशु मसीह बलिदान के रूप में मरे। यीशु मसीह केवल एक साधारण व्यक्ति के जैसा नहीं। यहूदियों के कर्मकांड में पाप की क्षमा के लिए वो लोग बलि बकरा चढ़ाते थे, मेमना चढ़ाते थे, परंतु यीशु कोई पशु की बलि कैसा अपने आप को समर्पित नहीं किया, किसी मानव के जैसा अपने आप को समर्पित नहीं किया। ईश्वर के होने के कारण वो ईश्वर है। अनादि शब्द, ईश्वर का अनादि शब्द मांस बनकर हमारे बीच आया यीशु के रूप में, और वह यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे। क्रूस पर उनकी मृत्यु इसीलिए हमारे लिए मुक्ति का कारण है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है, और उनका बलिदान हमें हर पाप से मुक्त कर देता है। रोमी के नाम पौलुस के पत्र में पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु हमारे पापों के लिए अपने रक्त बहाकर क्रूस पर मरे, और हम विश्वास के द्वारा उनकी मृत्यु का, उनका बलिदान का अनुग्रह पाए। मुक्ति का अनुग्रह हमें यीशु के बलिदान से मिलता है। इसलिए पौलुस कहते हैं, कर्मकांड के पीछे मत जाना, उससे कोई फायदा नहीं है। यदि उससे फायदा है तो यीशु के क्रूस पर मृत्यु की कोई जरूरत नहीं। यीशु के क्रूस की मृत्यु संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है। संसार के आरंभ से अंत तक मानव ने जो कुछ पाप किया उस सबका प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर किया। इसलिए हमें कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पापों के लिए, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। पश्चाताप करो, यही यीशु का संदेश था। पश्चाताप है जीवन परिवर्तन। हमारा जीवन परिवर्तित हो जाओ तभी पश्चाताप प्रकट होता है। इसीलिए यीशु हमारे लिए क्रूस पर दुख सहा, वो सभी लोगों के लिए मुक्ति का कारण है, और उसमें कोई समझौता नहीं है। पौलुस इसलिए उन
जगूदीकरण करने वाले विश्वासियों के खिलाफ बोलते हैं। आदि कलीसिया में विश्वासियों में अधिकांश लोग जगूदी थे। वो लोग चाहते थे कि मूसा का जो परंपरा है जगूदी धर्म का कर्मकांड इत्यादि और कथनी इत्यादि जो जगूदी करते थे, इससे कि विश्वासियों को भी करना है, नए लोगों को भी ये करना है, गैर जगूदी जो विश्वासी बनते उनको भी करना है। परंतु इस सब का समाधान हमें प्रेरितों का कार्य 11 16 में हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम में जो महासभा हुई वहाँ पर इसका निर्णय हुआ कि ये सब की कोई ज़रूरत नहीं, विश्वास की ज़रूरत है। हर विश्वास हमें ये ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों का अधिकार दे देता है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं प्रभु यीशु हमें प्रार्थना के बारे में कहते हैं। प्रभु यीशु को प्रार्थना करते हुए देखकर शिष्यों में से कोई आकर कहा, गुरु हमें प्रार्थना सिखाइए, किस तरह प्रार्थना करना है। वो संदर्भ में यीशु ने ये हमारे पिता की प्रार्थना उनको सिखाया एक मॉडल के रूप में, कि ये इसमें कोई जादू नहीं है परंतु एक मॉडल है। इसके बाद प्रभु आगे कहते हैं प्रार्थना करना चाहिए। जितनी भी हमारा स्वर्गीय पिता हमारी जरूरतों को जानते फिर भी हमें मांगना है। इसलिए प्रभु एक दृष्टांत बताते हैं। आधी रात कोई मित्र आकर हमारे घर पर हमारे दरवाजे पर खटखटाता है, कहता है, हे भाई मेरा एक दोस्त आया है रात को, उनको खाना खिलाना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप उनको 3 रोटी दे दे। हमारी इधर भी संस्कृति यही है, अतिथि देवो भव, अतिथि को ईश्वर के जैसा हम स्वागत करें, यही हमारी परंपरा है। और पालस्तीन में भी यही परंपरा थी, अतिथि देवो भव। अतिथि का अर्थ है कि बिना सूचना दे ये आने वाला, अतिथि बिना तिथि का आने वाला व्यक्ति ही अतिथि है। और ये बहुत दूर से आया था, इसलिए बहुत देरी से आया, और उनको खिलाने के लिए दोस्त के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए पड़ोस के दोस्त के पास जाकर खटखटाते हैं और बोलता है, ए भाई हमको तंग मत करो क्योंकि मेरा दरवाज़ा बंद है। हमको समझना चाहिए फलस्तीन में उस ज़माने में इतना बड़ा बड़ा आनशान मकान किसी का नहीं था। एक कमरा वाला मकान, उस कमरे के अंदर उनके भैंस बकरी, उनका गाय मुर्गा मुर्गी ये सब जानवर भी अंदर ही थे। एक कोने में जानवर रखा जाता, दूसरे कोने में इंसान रहते थे, और ऐसा बच्चे सब एक साथ सोते हैं। प्रभु कहते हैं यदि भी दोस्ती के नाते वो नहीं उठेगा, परेशानी किए जाने के कारण वो उठेगा। हिंदी में अनुवाद किया, उनके आग्रह के कारण वो उठेगा। वो शब्द जो यूनानी भाषा में लिखा है उसका अर्थ है कि वो निर्लज्ज होकर जो मांग रहा है, इस कारण वो जिद्दी करता है, निर्लज्ज होकर जिद्दी से वो खटखटाते रहते हैं, इस कारण वो दोस्त उठेगा और उनको दे देगा। और इस संदर्भ में प्रभु कहते हैं तुम्हारा स्वर्ग के पिता से भी तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने से भी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा ढूंढने में, और ढूंढने से भी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा खटखटाने में। इसलिए प्रार्थना में हमें बढ़ना चाहिए और पिता से हमारी ज़रूरतों को हमें बार बार बोलना चाहिए। प्रभु ने एक दृष्टांत बताया था कि जो विधवा प्रार्थना मांग रही है, ये विधवा न्याय मांग रही है, जो न्यायाधीश के पास जाकर अपने लिए प्रार्थना मांगने वाली, वो परेशान करने से न्यायाधीश उनको न्याय दिलाने की निर्णय कर लेता है। उसी तरह प्रभु कहते हमें भी मांगना है। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, इसका मुख्य कारण यही है। प्रभु ने जैसे पौलुस से कहा, तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पौलुस के प्रभु ने यही कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम इसको सहनो और तुम इसको अपने कब्जे में कर दो। प्रभु यीशु भी गत्सेमनी में प्रार्थना किया कि पिता यदि चाहे ये मुझसे प्याला दूर हो जाए,
प्रभु ने 3 बार प्रार्थना की। आप प्रभु समझ ले कि पिता की इच्छा यही है। पिता से पूछने का अर्थ यही था कि पिता और कोई रास्ता है संसार के उद्धार के लिए, मुझे क्रूस पर मरने के अलावा कोई रास्ता है? और उसको ढूंढने के लिए प्रभु ने प्रार्थना की। नहीं तो प्रभु पहले ही से जानते थे कि वे इसलिए संसार में आया कि उनको क्रूस पर मरना है। फिर भी समय आने पर इसकी कठोरता सोचकर पिता से पूछ रहे कि पिता और कोई रास्ता है तो बताइए। और वो प्रार्थना करते वक्त समझ गया कि और रास्ता नहीं है, मुझको क्रूस ढोना ही है। और प्रभु तभी से निशब्द होकर और एकदम गौरवमय रूप से जिम्मेदारी के साथ तभी से वो क्रूस के लिए तैयार हो गए हैं। और हमसे प्रभु कहते हैं मांगो, और संसार की दृष्टि से प्रभु कहते अच्छे तुम लोग बुरे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छा इनाम देना, उनको उनके मांगने पर अच्छी अच्छी चीज़ देना चाहते, उससे भी कितना गुना तुम्हारा स्वर्ग के पिता तुम्हें अनुग्रह आशीष प्रदान करेंगे। अब प्रभु हमको बताते हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए। स्वर्ग के पिता सबसे उत्तम दान मांगो, आत्मा का अभिषेक मांगो। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो सबसे बड़ा वरदान हमें मांगना है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की कृपा जो हर एक विश्वासी को दिया जाता है। पुराने जमाने में पवित्र आत्मा का अभिषेक केवल कुछ लोगों को मिलता था, जैसे मूसा को मिला या दाऊद को मिला या नबियों को मिला, सबों को नहीं मिला। जो वरिष्ठ लोग थे, उन महासभा का सदस्य, उनको मिला था। तब मूसा ने स्वयं कहा मैं चाहता हूँ कि सबों को आत्मा का अभिषेक मिले, परंतु पुराने व्यवस्था में सबों को नहीं मिला था, कुछ लोगों को मिला था। नया व्यवस्था में हर एक विश्वासी को ये आत्मा का अभिषेक मिल सकता है। हमारे भक्तों में बहुत हजारों लोग हैं, उनमें आत्मा का अभिषेक से भरे हजारों लोग हैं। बहुत लोगों को चंगाई देने का वरदान मिला है, किसी को मध्यस्थता करने का वरदान मिला है, किसी को सलाह देने का वरदान मिला है, भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है। हर व्यक्ति को जरूरत के अनुसार प्रभु वरदान देंगे, मांगने पर मिलेगा। प्रभु हमें आश्वासन देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता हमारा विश्वास को बढ़ा दे, यीशु पर हमारा विश्वास अटूट विश्वास बने रहे, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, हमारे लिए बलिदान के रूप में भेजा और हमें आत्मा का अभिषेक दिया। हे पिता, हर एक विश्वासी को वरदान दे, हम प्रार्थना में बढ़ते जाए, प्रार्थना में हम तेरे सानिध्य में आते हैं, इसलिए तुझसे हम अलग ना हो जाए। ये पिता प्रार्थना का वरदान दे, आत्मा का अभिषेक दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन